दोस्तों, आपको वेलकम कहता हूँ आई फैक्टनर के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। ये जो वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ है, इसमें हम फॉर्मल और इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड डिफरेंट सेंटेंसेस बना रहे हैं और उनकी ट्रांसलेशन को हिंदी और उर्दू में समझ रहे हैं। ये जो वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ है, ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब आप ऑफिस में इंग्लिश बोलते हैं तो आपको कुछ और इंग्लिश के वर्ड्स बोलने चाहिए, और जब आप स्ट्रीट में इंग्लिश बोलते हैं तो आपको कुछ और इंग्लिश के वर्ड्स बोलने चाहिए। तो जो ऑफिस या फॉर्मल इन्वायरमेंट में इंग्लिश के वर्ड्स बोलते हैं उन्हें हम फॉर्मल इंग्लिश वर्ड्स कहते हैं, और जो आप स्ट्रीट लेवल पे दोस्तों के साथ पार्टीज़ में इंग्लिश बोलते हैं उन वर्ड्स को हम इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड्स कहते हैं। और इसी चीज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में। तो दोस्तों, आज पहले हमारे पास दो वर्ड्स हैं, असॉल्ट और बीट अप। असॉल्ट और बीट अप दोनों का मीनिंग होता है मारना, किसी पर हमला करना, उसको मारना, ठीक है, उसकी पिटाई लगाना। लेकिन असॉल्ट जो है वो फॉर्मल इंग्लिश का वर्ड है। जब आप किसी न्यूज़ चैनल पे बैठे हुए हैं, किसी को इंटरव्यू दे रहे हैं, ऑफिस में डिस्कशन कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस के अंदर डिस्कस कर रहे हैं, तो आप असॉल्ट का वर्ड यूज़ करें तो अच्छा होगा। और जब आप स्ट्रीट लेवल में अपने दोस्तों के साथ बात कर रहे हैं, किसी पार्टी में बात कर रहे हैं, तो हम फिर बीट अप का वर्ड यूज़ करेंगे। दोनों का मीनिंग है मारना। जैसे अगर मैं ऑफिस में हूँ और मैंने देखा यार मेरे कोलीग को किसी ने मारा है, तो मैं उससे पूछूंगा हु असॉल्टेड यू, कि किसने तुम पर हमला किया, किसने तुमको मारा, हु असॉल्टेड यू। लेकिन लेट्स सपोज मेरा कोई दोस्त है और उसको किसी ने उसकी पिटाई लगा दी है, तो मुझे वो गली में मिला, तो मैं उसको कहूँगा हु बीट यू अप, तुम्हें किसने मारा, हु बीट यू अप। assault, beat up, who assaulted you और who beat you up। मीनिंग दोनों का सेम है, लेकिन फॉर्मल इन्वायरमेंट में assault, इनफॉर्मल में beat up। इसी तरह हमारे पास एक पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, avid, eager। avid, eager दोनों का मीनिंग होता है जी उत्सुक होना, मुश्ताक होना। जिस तरह मतलब कोई बहुत ईगरली कोई काम करता हो, कोई मैं बहुत जिस तरह वॉक करने का ईगरली वॉक करता हूँ, मैं मतलब मुझे वॉक करने का बहुत शौक है, तो उसको हम कहते हैं एविड या ईगर। लेकिन एविड जो है वो फॉर्मल इंग्लिश वर्ड है, ईगर इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड है। जिस तरह अगर मैं ऑनलाइन बात कर रहा हूँ, ऑडियंस के साथ बात कर रहा हूँ, तो मैं कहूँगा ही इज़ एन एविड रीडर ऑफ माई ब्लॉग्स, कि वो बहुत शौक से मेरे ब्लॉग्स पढ़ता है। यू आर एन एविड व्यूअर ऑफ माई व्लॉग्स, आप मेरे व्लॉग्स के एविड व्यूअर हैं, आप बड़े शौक से मेरे वीडियो लॉग्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं। इसी तरह अगर हमने इनफॉर्मली बात करनी है तो मैं कहूँगा ही इज़ ईगर टू गो देयर, कि उसे वहाँ जाने का शौक है, वो उसका दिल चाहता है कि वहाँ जाए। ही इज़ ईगर टू गो देयर। आई एम ईगर टू हेल्प यू, मुझे आपकी मदद करने का शौक है। तो हमने देखा एविड और ईगर का मीनिंग होता है जी उत्सुक होना, मुश्ताक, किसी चीज़ का इश्तियाक होना, शौक होना। यहाँ पे हमने दो सेंटेंसेस बनाए, ही इज़ एन एविड रीडर ऑफ माई ब्लॉग्स और ही इज़ ईगर टू गो देयर। इसी तरह सीज और स्टॉप के मीनिंग तो सेम है, यानी कि रुकना, बंद करना, रोकना, ठीक है जी। लेकिन सीज का वर्ड जो है हम फॉर्मल इन्वायरमेंट में यूज़ करेंगे, और स्टॉप जो है हम आमतौर पर इनफॉर्मल इन्वायरमेंट्स में यूज़ करते हैं। जिस तरह आप के पास में जॉब इंटरव्यू के लिए आया, आप मुझसे कहते हैं यार आप पिछले
आपने लिखा है कि आप कंपनी के सीईओ थे, लेकिन क्या हुआ? तो मैं कहूँगा आवर कंपनी सीज्ड ऑपरेटिंग लास्ट ईयर, कि हमारी कंपनी ने पिछले साल काम करना बंद कर दिया, उसके बाद से मैं जॉबलेस हूँ। ठीक है जी, आवर कंपनी सीज्ड ऑपरेटिंग लास्ट ईयर, कि हमारी कंपनी ने बंद कर दिया, रोक दिया, स्टॉप कर दिया। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मैं फॉर्मल इंटरव्यू दे रहा हूँ तो मैं सीज का वर्ड यूज़ करूँगा। वैसे ही अगर स्ट्रीट में या पार्टी में आप मुझसे पूछते हैं यार आपकी कंपनी का क्या बना, तो मैं कहूँगा यार आवर कंपनी स्टॉप्ड वर्किंग लास्ट ईयर, कि हमारी कंपनी ने पिछले साल काम करना छोड़ दिया। देखिए अब सीज्ड की जगह मैंने स्टॉप्ड यूज़ किया है क्योंकि मैं इनफॉर्मल इन्वायरमेंट में हूँ। तो सीज फॉर्मल, स्टॉप इनफॉर्मल। मीनिंग है जी रोकना, बंद करना, रुकना। जैसे हमने सेंटेंसेस बनाए, आवर कंपनी सीज्ड ऑपरेटिंग लास्ट ईयर, आवर कंपनी स्टॉप्ड वर्किंग लास्ट ईयर। ठीक है, ऊपर देखिए मैंने ऑपरेट का वर्ड यूज़ किया है, नीचे वर्क का वर्ड यूज़ किया है। तो वही फॉर्मल इंग्लिश में आप फॉर्मल इन्वायरमेंट्स में फॉर्मल इंग्लिश वर्ड्स यूज़ करेंगे और इनफॉर्मल इन्वायरमेंट में इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड्स को यूज़ करेंगे। इसी तरह हम सबको पता है कि चिल्ड्रन और किड्स, बच्चों को कहते हैं चाइल्ड, किड बच्चे को कहते हैं, लेकिन चाइल्ड जो है वो फॉर्मल इंग्लिश वर्ड है, किड जो है वो इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड है। जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, आप कोई न्यूज़ आइटम देखेंगे, आप कोई रिपोर्ट पढ़ेंगे, तो उसमें चाइल्ड या चिल्ड्रन का वर्ड यूज़ होगा। आमतौर पे जब मैं कहूँगा यार आपके बच्चे बड़े अच्छे हैं, तो उस वक्त मैं किड्स यूज़ करूँगा। जिस तरह अगर मैं किसी कॉन्फ्रेंस में हूँ तो मैं कहूँगा वी शुड थिंक अबाउट द फ्यूचर ऑफ आवर चिल्ड्रन, कि हमें अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए। वी शुड थिंक अबाउट द फ्यूचर ऑफ आवर चिल्ड्रन। लेकिन अब मैंने किसी के बच्चों की तारीफ़ करनी है और वो मेरा दोस्त है, तो मैं कहूँगा यार योर किड्स आर ब्यूटीफुल, आपके बच्चे खूबसूरत हैं। योर किड्स आर वेल बिहेव्ड, यार आपके बच्चे तो बड़ा अच्छा बिहेव कर रहे हैं। तो चिल्ड्रन और किड्स का मीनिंग होता है जी बच्चे, लेकिन चिल्ड्रन ज़्यादातर फॉर्मल और किड्स जो है इनफॉर्मल इन्वायरमेंट्स में हम यूज़ करते हैं। जैसे वी शुड थिंक अबाउट द फ्यूचर ऑफ आवर चिल्ड्रन और योर किड्स आर ब्यूटीफुल। नेक्स्ट जो है हमारे पास वर्ड्स हैं सर्कुलर या राउंड। सर्कल से निकला है, यानी कि कोई भी गोल चीज़ हो तो उसको हम सर्कुलर या राउंड कहते हैं। लेकिन सर्कुलर हम फॉर्मल इंग्लिश वर्ड के तौर पर यूज़ करते हैं और राउंड जो है इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड के तौर पर यूज़ किया जाता है। जिस तरह मैं कोई फिज़िक्स का लेक्चर दे रहा हूँ किसी यूनिवर्सिटी में, तो मैं कहूँगा द ऑब्जेक्ट इज़ गोइंग इन सर्कुलर मोशंस, कि कोई ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर मोशंस में घूम रहा है। द मून इज़ गोइंग इन सर्कुलर मोशंस अराउंड द वर्ल्ड, के मून जो है दुनिया की गिर्द गोल गोल घूम रहा है। ठीक है, तो उस वक्त हमने सर्कुलर का वर्ड यूज़ किया। लेकिन मैं ये भी आपसे पूछ सकता हूँ इनफॉर्मली, यार भूख लगी है, रोटी बना दोगे? कैन यू मेक राउंड रोटीज़, क्या आप गोल रोटियाँ बना सकती हैं? क्या आप गोल रोटियाँ बना सकते हैं? कैन यू मेक राउंड रोटीज़। तो दोस्तों हमने देखा कि सर्कुलर का और राउंड का मीनिंग होता है जी गोल, लेकिन सर्कुलर फॉर्मल इंग्लिश वर्ड है और जो राउंड है वो इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड है। द मून इज गोइंग इन सर्कुलर मोशंस अराउंड द वर्ल्ड, द अर्थ इज गोइंग इन सर्कुलर मोशंस अराउंड द सन। ठीक है, सूरज के गिर्द हमारी ज़मीन गोल गोल घूम रही है। लेकिन कैन यू मेक राउंड रोटीज़। इसी तरह दोस्तों कोलेक्ट और पिकअप का मीनिंग होता है उठाना, लेना। ठीक है जी, लेकिन कोलेक्ट जो है ज़्यादातर हम फॉर्मल इंग्लिश वर्ड के तौर पर यूज़ करते हैं और पिकअप को हम इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड के तौर पर यूज़ करते हैं। जैसे कि आई विल कलेक्ट माई पेंशन, मैं बैंक से अपनी पेंशन उठाऊंगा, कलेक्ट करूंगा, लूँगा।
आई विल कलेक्ट माई पेंशन फ्रॉम द बैंक। लेकिन अब लेट सपोज एक माँ अपने बच्चे को कहती है, तो कहेगी कैन यू पिक मी अप फ्रॉम योर आंट्स हाउस। क्या तुम मुझे अपनी आंटी के घर से पिकअप कर सकते हो, उठा सकते हो। इसी तरह कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट आप पिकअप करते हैं, ठीक है। तो अगर आप मेरे दोस्त हैं तो मैं कहूँगा यार कैन यू पिकअप माई पेंशन, क्या तुम मेरी पेंशन पिकअप कर सकते हो। लेकिन अगर मैंने सेक्रेटरी को कहना है तो मैं कहूँगा कैन यू प्लीज़ कलेक्ट माई पेंशन, फॉर्मल इन्वायरमेंट में। तो कलेक्ट जो है वो फॉर्मल इंग्लिश वर्ड है, पिकअप जो है इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड है। और यहाँ पे हमने उनको उसी तरह यूज़ किया। फॉर्मल आई विल पिक अप माई पेंशन, इनफॉर्मल कैन यू पिक मी अप फ्रॉम योर आंट्स हाउस। दोस्तों इसी तरह कंसीव का मीनिंग होता है कुछ सोचना, कुछ कंसीव करना, या इसी का इनफॉर्मल जो अल्टरनेटिव है वो है थिंक ऑफ। कंसीव फॉर्मल इंग्लिश में सोचने को कहते हैं, थिंक ऑफ इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड है। जैसे हम किसी मीटिंग में बैठे हैं, कोई प्रोजेक्ट प्लानिंग कर रहे हैं, हमारा प्रोजेक्ट फेल हो गया, तो मैं कहूँगा लेट्स कंसीव अ न्यू प्लान। चलो नया प्लान सोचते हैं, नया प्लान बनाते हैं। लेट्स कंसीव अ न्यू प्लान। लेकिन लेट्स सपोज हम गाड़ी का टायर चेंज कर रहे हैं, तो वो टायर चेंज नहीं हो रहा, तो मैं कहता हूँ यार गाड़ी पे जाने के बजाय लेट्स थिंक ऑफ अ बेटर सोल्यूशन। यानी कि चलो बेटर सोल्यूशन, इससे बेहतर सोल्यूशन के बारे में सोचते हैं। तो कंसीव फॉर्मल इन्वायरमेंट में, थिंक ऑफ इनफॉर्मल इन्वायरमेंट में। जैसे हमने यूज़ किया लेट्स कंसीव अ न्यू प्लान और लेट्स थिंक ऑफ अ बेटर सोल्यूशन। दोस्तों थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस ट्यूटोरियल के लिए ज्वाइन किया। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट हो, नीचे कमेंट्स बॉक्स को आप यूज़ कर सकते हैं। मिलेंगे एक और नए ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.